आज हमारे बीच है जितेंद्र मिनारिया जी। आप अधीक्षण अभियंता हैं जल संसाधन विभाग मंत्रालय में। जितेंद्र जी, आपका स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी, ये नर्मदा नहर परियोजना जो है, इसका राजस्थान से क्या कुछ रिश्ता है? नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बाड़मेर और जालोर जिले, इनके गाँवों में सिंचाई और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराता है। ये बताएं कि इस परियोजना की कब शुरुआत हुई और इसमें कहाँ से कहाँ पानी पहुंचाया जा रहा है और कहां से कहां पानी आगे पहुंचाए जाने की योजनाएं हैं। यदि हम इस परियोजना की शुरुआत की बात करें तो इसका जो पानी है वो नर्मदा नदी से प्राप्त होना है। नर्मदा नदी से प्राप्त जो होता है, इसके अंदर पानी के बंटवारे को लेकर के काफ़ी समय लगा। उसके अंदर कई ट्रिब्यूनल बने, कोर्ट केस वगैरह भी हुए और उसके चलते हुए इसका निपटारा 1965 में एक बार हुआ, जब एक खोसला आयोग का गठन किया गया। किंतु उस रिपोर्ट को भी मानने से सहमति नहीं हो पाने से उसके बाद इसके लिए नर्मदा जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ये गठन जो है वो किए जाने के बाद उसमें कुल जो नर्मदा नदी का पानी है वो 0.25 मिलियन एकड़ फीट आंका गया था, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा जो है 0.5 मिलियन एकड़ फीट है। और उसके अनुसार जो है फिर उस पर नर्मदा नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। जितेंद्र जी, मैं जानना ही चाह रहा था कि जैसे नर्मदा का राजस्थान से कोई रिश्ता नहीं है, तो ये नहर कहाँ से कहाँ आती है, कहाँ से पानी राजस्थान तक लाया जाता है? बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि नर्मदा नदी के न तो कैचमेंट में राजस्थान का कोई अपना हिस्सा है और न उसके बहाव क्षेत्र में ही राजस्थान कहीं रहता है। किंतु चूँकि राजस्थान की रेगिस्तान और सीमावर्ती इलाकों की जो इस विकट परिस्थितियाँ हैं, पानी की कमी है, कोई सिंचाई के साधन और पेयजल उपलब्ध नहीं है, इसके कारण राजस्थान को जो इसके अंदर हिस्सा जो नर्मदा पानी के ट्रिब्यूनल गठन किया गया था उसने इसमें हिस्सा राजस्थान का दिया है। तो ये पानी कहाँ से हमारे यहाँ आता है और कहाँ तक पहुँचता है, और आगे भी क्या क्या योजना है, कहाँ तक इस पानी को इन ज़िलों में ले जाया जाएगा? देखिए, नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के शहडोल में अमरकंटक नामक स्थान है, वहाँ से प्रारंभ होती है और मध्य प्रदेश में 1163 किलोमीटर की लंबाई में चल करके सरदार सरोवर बांध, जो कि गुजरात के बड़ौदा में स्थित है, वहाँ पे आता है। और वहाँ पानी इकट्ठा किए जाने के बाद गुजरात के अंदर जो नर्मदा मुख्य नहर है वो 458 किलोमीटर की लंबाई में गुजरात में चलती है। उसके बाद राजस्थान की सीमा पे सीलू गांव में रड़का हेड है। कौन सा जिला हुआ ये जालोर जिले का सांचौर तहसील में सीलू गांव, वहाँ पे एक रड़का हेड है जो गुजरात के अंदर स्थित है। उस हेड रेगुलेटर से जो है राजस्थान को अपना हिस्सा 0.5 मिलियन एकड़ फीट का प्राप्त होता है। और उसके बाद ये नहर वहाँ से प्रविष्ट होकर कहाँ कहाँ तक आगे जाती है और कहाँ तक पहुँची और आगे कहाँ तक जाएगी? जी हाँ सर, रड़का हेड से ये प्रारंभ होकर के राजस्थान के अंदर मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 74 किलोमीटर है। इसके अंदर जो है ये जालोर जिले की सांचौर और चितलान तहसीलों में सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराती है। उसके बाद बाड़मेर जिले की सेड़वा, घुड़ामलानी और धौरीमन्ना, इन पंचायत समितियों के कई गांवों में पेयजल और सिंचाई उपलब्ध कराती है। ये निर्माण कार्य जो है ये कब से शुरू हुआ और क्या ये अब खत्म हो चुका है या नहर के विस्तार की आगे भी योजनाएं हैं? देखिए, मुख्य नहर का जो निर्माण कार्य है वो वर्ष 1993 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जुलाई 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा इसका शिलान्यास लोकार्पण किया गया और ये परियोजना चालू हो गई। आज की तारीख में इसका निर्माण कार्य 99% पूर्ण है। कुछ डिग्गियों का निर्माण कार्य शेष है जो भी इस वर्ष पूरा करा लिया जाएगा। बाड़मेर में कौन सा आखिरी स्थान है जहाँ तक ये नहर जाती है, और क्या भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है कि आगे के इलाकों में भी पानी की ज़रूरत हो तो इसका विस्तार किया जा सके? बाड़मेर में ये घुड़ामलानी क्षेत्र तक जाती है। इसके आगे सिंचाई के हिसाब से इसका विस्तार किया जाना संभव नहीं होगा क्योंकि पानी बड़ा सीमित है। लेकिन पेयजल के हिसाब से जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है उसके द्वारा इस 74 किलोमीटर मुख्य नहर के सहारे लोहे की पाइपलाइन के द्वारा पाइपलाइन बिछा करके पानी ले जाने की योजना है, जो इसका की DPR तैयार की जा रही है। उससे पानी की छीजत में जो कमी आएगी और जो उससे जो बचत होगी उससे वे करीब 200 गाँवों में और पानी पिला पाएंगे। जितेंद्र मिनारी जी, इस नहर के आने से ख़ासतौर पे जो जालोर और बाड़मेर ज़िले के जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर कितनी सुविधा हो गई, कितना फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल साहब, मैं इस क्षेत्र के अंदर अभी 2 साल से हूँ, लेकिन जब भी क्षेत्र का भ्रमण करने जाते हैं तो वहाँ लोग यही बताते हैं कि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कोई पानी नाम की चीज़ नहीं होती थी, लोगों के कोई खेत वगैरह नहीं थे, कोई फसल नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में 2 फसलें वे आराम से ले रहे हैं और उनके जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा
ऊंचाइयों को छुआ है उसने, और आसपास के इलाकों के अंदर बाजार भी बड़े अच्छे डेवलप हुए हैं। और ऊंजा मंडी के अंदर इस क्षेत्र से जीरा बहुत मात्रा में बिकने जाता है और अन्य फसलें भी बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। पानी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है। पहला तो ये कि ये सीमित रूप से उपलब्ध है, यानी पानी असीमित नहीं है। उसके साथ साथ आता है कि इसका उपयोग हो, सदुपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, और उपयोग भी कितना हो, एक विवेक भी होता है। बताएं कि इसका दुरुपयोग ना हो पाए, इसका ज़्यादा कई जगह नहर में ऐसे सूचनाएं मिलती है कि लोगों ने तोड़ दी और उसके बाद अपने खेत में पानी निकाल दिया। तो इसके पानी का ठीक ठीक ढंग से उपयोग हो सके, सीमित ढंग से उपयोग हो सके, इसके लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं? जी हाँ सर, इस संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि इस नहर से जब ये नहर का कार्य प्रारंभ हुआ तो जो सोच थी वो फ्लो इरिगेशन, जो कि सामान्य इरिगेशन है हर क्षेत्र में होती है, उससे किया जाना प्रस्तावित था, जिसके अंतर्गत केवल 1.35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की जानी थी। किंतु हमारे उस समय के जो अभियंता थे उनकी अच्छी सोच के चलते हुए इसको 100% स्प्रिंकलर इरिगेशन पे हम लेके आए, जिसकी वजह से इसका जो कमांड एरिया है वो 1.35 लाख हेक्टेयर से बढ़ करके 2.46 लाख हेक्टेयर हो गया। यानी कि ये परियोजना पूरी पूरी स्प्रिंकलर पर चल रही है, जिसके अंदर पानी का बचाव होता है और साथ ही वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी जैसी समस्याएं भी नहीं होती हैं। तो ये इसमें बड़ा अच्छा सुधार हमने पहले से ही कर रखा है। अब इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि पेयजल की उपलब्धता और बढ़े, क्योंकि इसकी आवश्यकता लगातार बढ़ती रहती है, तो पीएचईडी ने, डिपार्टमेंट ने जो है नहर के किनारे किनारे लोहे के पाइपों के थ्रू पानी ले जाने की योजना बनाई है, जिससे और अतिरिक्त पानी उपलब्ध होगा और करीब 200 गाँव में और पेयजल का पानी उपलब्ध करा पाएंगे। जाते जाते जितेंद्र मीणा जी, इस नहर के बारे में और इसके फायदों के बारे में संक्षेप में हमारे श्रोताओं को और बताएं। देखिए, पानी है तो जीवन है। इस क्षेत्र के अंदर पानी नहीं था, किसी तरह के पशुधन में भी न बढ़ोतरी थी, न किसी तरह के वन थे, न किसी तरह का विकास था। किंतु इसके आने के बाद हर घर के अंदर जो है खुशहाली आई हुई है। हर घर में जो है जिनके खेत हैं उनको पूरा पूरा पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है। वो 2-2 फसलें लेते हैं और उनका जीवन जो है अच्छा होता जा रहा है। जितेंद्र मीणा जी, आपका हृदय से आभार।